जय हिंद, नमस्कार साथियों। पॉलिटी का आज हम लोग होमवर्क सीरीज का डे नंबर 11 देखेंगे, जिसमें कि दो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो देखते हैं, आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो देश का सबसे ज्यादा सर्वोच्च होता है, सबसे ऊंचा होता है। मतलब कोई भी मामला हो लास्ट में आपको वहीं पे जाता है। तो गठन की बात अगर करेंगे तो अनुच्छेद 124 में बात की गई है कि हर एक देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। और ये न्यू दिल्ली में है, क्योंकि न्यू दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है, तो वहीं पे स्थित है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसमें नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कोई भी उसमें जो न्यायाधीश होगी उसकी नियुक्ति कौन करेगी? राष्ट्रपति ही कर सकती है, ठीक है, अन्य कोई नहीं। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सीजीआई के विचार के बाद ही करते हैं। जैसे देश के जो सीजीआई होते हैं उनका नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, और अन्य जो भी न्यायाधीश होते हैं उनका नियुक्ति जो है सीजीआई से विचार करने के बाद राष्ट्रपति अपना करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ये अभी तक निर्धारण नहीं है कि आप 20 साल के हैं तब बनिएगा, 30 साल के तब बनिएगा, ये नहीं है। आपके पास कानून का नॉलेज होना चाहिए अच्छा, ठीक है। अवकाश की आयु 65 वर्ष है। अब 65 वर्ष तक होंगे तो रिटायर वहां पे हो जाइएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करती है, शपथ भी आपको राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। योग्यता क्या होती है सुप्रीम कोर्ट के जजों का? भारत के वो नागरिक होना चाहिए, सबसे पहली बात। उच्च न्यायालय में 10 साल की वकालत किए रहना चाहिए। जब तक 10 साल को वकालत नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि यह क्या है, कि अच्छा से मतलब जानकार है कि नहीं है कानून के। 10 साल को वकालत होनी चाहिए। लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश का काम किए हो रहना चाहिए, ठीक है, याद रखते हैं कहीं पर भी। राष्ट्रपति की नज़र में कानून के बहुत अच्छा जानकार हो, फिर भी वो बना सकते हैं। ये तीनों चारों प्रक्रिया है तब आप बन सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वेतन कितनी होती है? तो जो मुख्य न्यायाधीश होती है देश के, सीजीआई जिसको बोलते हैं, वो आपका 2,80,000 रुपया पर माह होता है। अभी कौन है सीजीआई? आप लोग कमेंट्स करके बताइए। 52 नंबर का वेतन की बात करते हैं तो अन्य आपकी न्यायाधीश का होता है 2.5 लाख रुपया। निःशुल्क आवास मिलता है, इन्हें फोन मिलता है, मेडिकल मिलता है, अन्य सारी सुविधाएं मिलता है। अच्छा, ये सब जब रिटायर कर जाते हैं सेवानिवृत्त, तो वेतन का 50% इन्हें मिलता है। अगर जिस समय ये रिटायर किए हैं उस समय उनका जितना वेतन होता है उसका 50% इन्हें मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पद से हटाने की प्रक्रिया। पद से हटाने की क्या प्रक्रिया होगी? क्या इन्हें भी पद से हटाया जा सकता है? बिल्कुल। अगर ये कुछ गलत करेंगे, संविधान के साथ गलत करेगा, तो इसे भी हटाया जा सकता है। जैसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। आप उनकी प्रक्रिया को संसद में, लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं भी पेश कर सकते हैं। वहां पर जितने उपस्थित सदस्य है उसके 2/3 बहुमत से वो पास होना चाहिए। जो भी बिल आप ला रहे हैं उनके लिए जो पास किए हैं वो, मतलब जैसे 30 आदमी है तो 20 आदमी उस पर साइन करना चाहिए, मोहर होना चाहिए। और राष्ट्रपति के अंतिम निर्णय पर ही होगा। राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है अनुशंसा के लिए, वो वहां पे अंतिम निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट, सबसे कम समय तक सीजीआई पद पर बने रहने वाले थे कमल नारायण सिंह। सबसे अधिक समय तक सीजीआई पद पर बने रहे थे वाई चंद्रचूड़। अभी DY चंद्रचूड़ जो जिनका पुत्र था, याद कीजिएगा 51वें नंबर का। लोकहित मुकदमा आपका लाया गया था PIL, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती। बिहार पुलिस के एग्जाम में PYQ में जाकर देख लीजिएगा। अवकाश के बाद किसी भी न्यायालय में वो काम नहीं कर सकते हैं। अवकाश के बाद किसी न्यायालय में काम नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या होता है? क्षेत्राधिकार मतलब होता है कि कहाँ कहाँ से वो केस ले सकते हैं, कौन कौन सी पे फैसला दे सकते हैं। जैसे प्राथमिक माता है एक या एक से अधिक राज्यों के विवाद, जैसे बिहार यूपी के विवाद हो गया कोई मामला में, उसका निपटारा कर सकते हैं। भारत संघ और अन्य राज्यों के बीच, जैसे मान लीजिए हमारी 7वीं अनुसूची है कि भारत केंद्र और राज्य के बीच में टैक्स को लेकर के हो या कोई भी मामला लेकर के हो, अगर उसमें विवाद होगा तो सुप्रीम कोर्ट ही निपटारा करेगा। उसी विवाद को स्वीकार करेगा जिसके तथ्य या प्रश्न ना हो। जिसमें कोई भी तरह का तथ्य या प्रश्न ना हो उसको वो स्वीकार करेंगे। अपीलीय में क्या होता है?
देश के समय बड़ा अपीलीय न्यायालय है। उच्च न्यायालय के भी काम देखते हैं अंतिम रूप से, मतलब उच्च न्यायालय में जितने भी अगर कोई मामला पेंडिंग हो गया सब काम कौन देखेंगे, तो वही देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट। अब देखते हैं हाई कोर्ट के बारे में। देखिए हाई कोर्ट हर एक राज्य में एक एक होता है, ठीक है। कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर एक हाई कोर्ट ही दो राज्यों का काम चलाते हैं। हम आपको बताते हैं, संविधान के अनुसार प्रत्येक स्टेट में उच्च न्यायालय होगा, आर्टिकल 214 के अनुसार। लेकिन अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक के लिए एक ही आपका हाई कोर्ट में काम चल जाता है। जैसे चंडीगढ़ है, ये अनुच्छेद 231 के अनुसार किया गया। देखिए मान लीजिए पंजाब और चंडीगढ़ जो हरियाणा है, उस दोनों का हाई कोर्ट चंडीगढ़ ही है। वर्तमान में कुल जो है 25 आपका मतलब हाई कोर्ट है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर में भी हाई कोर्ट है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, लेकिन शपथ जो है आपको उस राज्य के राज्यपाल दिलवाते हैं। देखेंगे आगे अनुच्छेद 217 अलग अलग न्यायालयों में आपकी संख्या न्यायाधीश की अलग अलग होती है। जैसे अगर कोई बड़ा स्टेट है तो वहां पे न्यायालय की मतलब न्यायाधीश की संख्या कितनी होगी, ज्यादा होगी। योग्यता देखते हैं, भारत की नागरिक होनी चाहिए, कम से कम हाई कोर्ट में 10 वर्ष की वकालत होनी चाहिए। जिस राज्य के न्यायाधीश होते उस राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे मामला कुछ और है, सुप्रीम कोर्ट में क्या था, राष्ट्रपति है। अवकाश का अधिक सीमा 62 वर्ष है, वहां 65 वर्ष था सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं वैसे ही इसे भी हटाते हैं, दोनों प्रक्रिया से। राष्ट्रपति की आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशों में वृद्धि कर सकता है। सीजीआई से विचार कर राष्ट्रपति न्यायाधीश को ट्रांसफर कर सकते हैं। सीजीआई अगर बोलेंगे कि इन्हें इस हाईकोर्ट से दूसरे जगह भेजिए तो भेज सकता है। क्षेत्राधिकार क्या क्या होता है, प्रारंभिक, अपीलीय और प्रशासनिक। प्रारंभिक होता है तलाक, विवाह, न्यायालय, ये सब जितने मामला होते हैं प्रारंभिक में आते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार का हनन जो आता है आर्टिकल 256 के अनुसार, ये सब। फौजदारी में होता है फौजदारी मामला, दीवानी मामला, ठीक है। 5 लाख से अधिक वाली है तो आपका दीवानी मामला संपत्ति पे, आपका दिवालियापन, संरक्षता, ये सब होता है। प्रशासनिक में नियुक्ति, पदोन्नति, प्रोन्नति, हमें ये नहीं बढ़ रहा है, हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कर सकते हैं। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद साथियों।